रहीम ग्रैंड मार्क एजुकेशनल कंसल्टेंट्स की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ जी। अभी प्रपोजिशन को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जी, कि शोइंग प्लेस। प्लेस जब शो करवानी हो तब हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तब जी ऐड का इस्तेमाल होता है। और ऐड का इस्तेमाल कब होता है वो देखते हैं जी। एन ऑब्जेक्ट सेटल पोजीशन, जब किसी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन सेट कर ली जाए, और पोजीशन आफ्टर इट हैज़ मूव्ड, और तब जब वो अपनी जो है पोजीशन को मूव कर चुका हो। कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी थोड़ा सा, कि एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे, या एट द सेरेमनी, या तकरीब के अंदर। ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कि एन ऑब्जेक्ट सेटल पोजीशन, जब हमने किसी चीज़ का जो है मकसद तय कर लिया, उसकी जगह सेटल कर ली हो, पोजीशन सेटल कर ली हो, या फिर हमने कोई ऐसी जो है वो पोजीशन कर ली हो जहाँ पर हमने जाना हो या हमने वहाँ पर होके आना हो, तो एट द एयरपोर्ट या एट द सेरेमनी। नेक्स्ट है जी ऐड का, इसी में इस्तेमाल देखते हैं जी, कि मीटिंग प्लेस और लोकेशन। जब हम अपनी लोकेशन बताते हैं, मीटिंग की जगह बताते हैं, तो एट होम घर में, या एट द डेस्क पे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है जी पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, की किस तरफ को जाना है। तो टर्निंग एट दी इंटरसेक्शन, के हमने जो है वो इंटरसेक्शन से जो है वो टर्न लेना है। आगे आ जाता है जी कि पॉइंट टारगेट, जब हम टारगेट बताना हो, तो इसका कैसे इस्तेमाल है जी, कि थ्रोइंग दी स्नोबॉल एट ल्यूसी, कि मैंने जो है वो जो वो बर्फ़ का जो था वो गोला था या स्नो था, मैंने उठा के वो किसकी तरफ मारा? ल्यूसी की तरफ मारा। सो ये एक बताया गया यहाँ पे टारगेट। नेक्स्ट जो हम प्रेपोजिशन प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है जी बाय। अब बाय का इस्तेमाल कैसे है? क्लोज टू, नज़दीक तरीन, या अलॉन्ग साइड, साथ साथ। कैसे जी? बाय द स्कूल, स्कूल के करीब तरीन, या अलॉन्ग साइड ऑफ, या उसके साथ साथ। बाय द विंडो, के खिड़की के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास इस्तेमाल है इन का। तो इन एन इनक्लोज स्पेस, ये एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जो जगह इनक्लोज हो, बंद हो, घिरी हुई हो। या इन आ जियोग्राफिक लोकेशन, या ऐसी लोकेशन या किसी, हमने जब किसी जो है वो जोग्राफियाई लोकेशन का बताना हो, या इन अ प्रिंट मीडियम, या ऐसा मीडियम जो प्रिंट हो। जैसे अब पहला देखते हैं, इन द गराज, गराज के अंदर, या इन एन इन्वेलप, एक इन्वेलप के अंदर, या जो भी हमें जो आता होता है उसके अंदर। आगे जी के जोग्राफिक एरिया कैसे जी? इन सैन डियागो, इन टेक्सास, सैन डियागो में या टेक्सास में। ठीक है जी। और इन अ प्रिंट मीडियम जैसे जी इन अ बुक, बुक के अंदर, या इन अ मैगजीन, मैगजीन के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी यहाँ पे, तो ऑन। अब ऑन का इस्तेमाल कैसे है जी, कि फॉर अ सर्टन साइड, एक ख़ास साइड के बारे में जब बात करनी है, फॉर अ रिवर, लेक, या किसी रिवर और लेक के बारे में, बल्कि मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाता हूँ कि ऑन का इस्तेमाल फॉर अ सर्टन साइड कैसे है जी, कि ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे। ऑन का इस्तेमाल हम कब करते हैं पुलिस को बताने के लिए? सेकंड, जबकि फॉर अ रिवर या लेक, जब हमने उसका बता रहा कि लंदन लाइज ऑन द थेम्स, की जो रिवर थेम्स है, लंदन उसके ऊपर जो है वो मौजूद है। फॉर अ फ्लोर इन अ हाउस, कि जब हमने बताना हो कि कौन से फ्लोर पे, कौन सी मंजिल पे जो है, घर की कौन सी मंजिल पे, सो ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे। ठीक है जी। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑन अ बस, एक बस के अंदर। फॉर टेलीविज़न रेडियो, ऑन द एयर, ऑन टीवी, या ऑन द एयर, ऑन टीवी, टीवी पे आ रहा है, या ऑन एयर जो चीज़ जो आ रही होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आगे आगे हमारे पास अबाउट। अबाउट अबाउट का इस्तेमाल प्लेस के लिए कैसे करते हैं, कि जब अराउंड और आउटसाइड ऑफ, किसी चीज़ के इर्द गिर्द या उसके बाहर का बताना हो। जैसे कि अबाउट टाउन, टाउन के करीब करीब। आगे है जी एट, एट बट नॉट एग्जैक्टली ऑन, उसी किसी चीज़ के ऊपर मौजूद लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पे मौजूद ना होना। जैसे अबाउट 5 फीट टॉल, यानी कि हमें पक्का नहीं पता उसका कद कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि तकरीबन तकरीबन वो जो है वो 5 फुट लंबा है। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं अबव। तो अबव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? जब सस्पेंडेड हायर देन समथिंग एल्स, कि जो है वो सस्पेंड हुआ हो हायर देन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ से ज़्यादा जो है वो उसका जो है वो विड्थ लेंथ हो। जैसे अबव द डोर, डोर से भी ऊपर। ठीक है। और सुपीरियर टू, बड़ा होना, कि अबव, अबव मी इन रैंक, वो मुझसे जो है वो रैंक में, अपनी स्टेटस में, पोजीशन में बड़ा है। फिर आफ्टर का इस्तेमाल हम करते हैं जी, कि परस्यूट, कोई मकसद। अब इसका कैसे है जी? चेजिंग आफ्टर द रॉबर्स, वो डकैतों के पीछे जा रहा है। और दूसरा इसका इस्तेमाल है, अ पॉइंट फर्दर फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट, एक पॉइंट जो किसी एक पॉइंट से पहले हो। जैसे कि द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस, जो हमारा जो हाउस है वो कहाँ पे है जी? द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस, जो बिग, बड़े घर के साथ जो कॉर्नर है उसके साथ।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी अगेंस्ट। अगेंस्ट में जो है वो लर्निंग ऑन, हमने जो है वो लीनिंग ऑन सॉरी, कि जैसे अगेंस्ट द डोर, डोर के बिल्कुल जो है वो साथ। फिर ऑपोजिट टू और फेसिंग और फेसिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के बिल्कुल जो है वो सामने या उसके साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे साथ जी अलॉन्ग, साथ साथ। तो इसका हम सीधा आते हैं इसकी एग्जाम्पल, अलॉन्ग द हॉलवे, हॉलवे के साथ साथ, या अलॉन्ग द रिवर, रिवर के साथ साथ। आगे हमारे पास है जी अमंग। तो अमंग का इस्तेमाल पढ़ लीजिएगा, अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के दरमियान, ठीक है जी, और जब ज़्यादा दोस्त हों तब। फिर अराउंड आ जाता है हमारे पास जी लोकेशन ऑफ समथिंग, बताते हैं कि ड्राइव अराउंड द ब्लॉक, ब्लॉक के इर्द गिर्द। फिर बिफोर आ जाता है जी सो इन डिफरेंट इन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ठीक है जी, बिफोर दी इम्पीरियर, बिफोर गॉड, खुदा के सामने या अपने बादशाह के सामने जब अपने कोई चीज़ बतानी हो तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बिहाइंड जी, तो बिहाइंड का इस्तेमाल कब करता है जी, बिहाइंड द कार या बिहाइंड दिस, बिहाइंड अ स्माइल, किसी चीज़ की बैक, पुष्ट, पीछा बताना हो उसका, ठीक है जी। बिलो जब हमने बताना हो तो जी बिलो द स्टेयर्स, पौड़ियों के नीचे, सीढ़ियों के नीचे, या बिलो एक्सपेक्टेशंस, या हमारी उम्मीदों के तवक्कात के बिल्कुल बरअक्स, खिलाफ। मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें से बताता हूँ। ऑन टू का जैसे इस्तेमाल है, मूवमेंट बताता है जी किस चीज़ की, टू द टॉप ऑफ समथिंग, ऊपर तक किसी चीज़ के। जंप ऑन टू द टेबल, उसने टेबल के ऊपर जो है वो जंप किया। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि टूवर्ड्स, जैसे है फॉर एग्जांपल, तो गो 5 स्टेप टूवर्ड्स दी हाउस, जब किसी चीज़ के बारे में मूवमेंट बताना, किसी चीज़ की डायरेक्शन के बारे में मूवमेंट बताना हो तब हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये था जी हमारा प्रपोजिशन का, डिफरेंट प्रपोजिशन का इस्तेमाल। आई होप कि आपको जो है वो पढ़ के अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी जी आपको। और इसको गौर से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।